हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। बुक कीपिंग मतलब किताबों को रखना, सिस्टमेटिक ढंग से उनको रखना, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। किताबों को कैसे रखना, हमारी जो अकाउंट्स की किताबें रहती हैं उसमें जनरल, लेजर, तलपट, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें होती है। इसमें हमें डेली के डेली ट्रांजेक्शन्स करना होते हैं, एंट्री करना होती है, और उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। क्योंकि यदि हम डेली ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो हम उसे इतने ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि हम हर एक ट्रांजेक्शन को, दिन भर में कई प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सभी को याद करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जैसे ही जब देते हैं उसी समय एंट्री कर दी जाती है। वैसे कहते हैं कि आपको देना बाद में है, पहले लिखना है, पहले लिखो बाद में दो। तो वही चीज़ हम यहाँ एप्लीकेबल करेंगे। तो बुक कीपिंग और एक होता है अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का मतलब जो है, किताबों को रखना तो है ही, लेकिन कौन सी किताबें आएगी इसमें आएगी जनरल, नंबर 1 जनरल, दूसरा लेजर और तीसरा ट्रायल बैलेंस। तीन चीजें आती है इसमें बुक कीपिंग के अंदर, जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। मैं हर एक के बारे में आपको बताऊंगा। जर्नल जो है, जर्नल एक किताब होती है जिसमें जो भी हम व्यवहार करते हैं उसके ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं डबल एंट्री सिस्टम से। इसमें जनरल में एंट्री करने के बाद में फिर हम लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं, और लेजर के फिर बैलेंसेस निकालते हैं, जितने भी अकाउंट हमारे होते हैं उनके, उससे हम ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी बुक कीपिंग का अकाउंट, बुक कीपिंग के अंदर। अब हम आते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होती है, जब बुक कीपिंग का कार्य खत्म हो जाता है तब हमारा अकाउंटेंसी का काम चालू होता है। अकाउंटेंसी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं व्यापार खाता। दूसरा होता है P&L अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा होता है बैलेंस शीट। और उसके बाद में यदि कोई एडजस्टमेंट एंट्री रह गई हो तो वो साथ में इसमें आती है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। ओके, तो अब यार हमने देखा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि बुक कीपिंग के अंदर प्रारंभिक जो जनरल एंट्रीज है, लेजर में पोस्टिंग है, ट्रायल बैलेंस बनाने तक का काम सीमित होता है, बहुत सीमित का दायरे में कामकाज होता है, जो इनिशियली करना ही होता है। लेकिन अकाउंटेंसी उसके बाद चालू होता है, जब आपका तलपट बन जाता है। तलपट के बेसिस के ऊपर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और साथ में उसके एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह करते हैं। उन सभी को हम अकाउंटेंसी की श्रेणी में लाते हैं। अब मैं आपको, जो मैंने अभी एक शब्द बताया था डबल एंट्री सिस्टम, उसके बारे में बताऊंगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम से मतलब यह है कि जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी दिन भर जो कामकाज हो रहा है, उसकी जो भी एंट्री हम करेंगे वो डबल प्रभाव होगा। उसका दो जगह प्रभाव होगा। यदि एक जगह हम प्लस कर रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं माइनस भी करना है। एक जगह डेबिट में यदि हम कर रहे हैं तो उसे हमें क्रेडिट में करना है। तो यदि हम ऐसा करते हैं
हर एक ट्रांजैक्शन के 2 जगह एंट्री करेंगे तो बेसिक डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा। हमारा हमेशा ट्रायल बैलेंस, हमारे फाइनल अकाउंट हमेशा टैलीड रहेंगे। तो वही बेसिक चीज़ है डबल एंट्री सिस्टम। हर चीज़ के अंदर 2 ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि माल परचेज किया, यदि माल हमने परचेज किया है और कैश में किया है, क्या होगा इसमें 2 जगह कहाँ प्रभाव होंगे। नंबर 1, एक तो हमारा माल आ रहा है, मतलब गुड्स इज कमिंग, या आ रहा है। दूसरा, कैश जा रहा है, मतलब एक चीज डेबिट हो रही है तो एक चीज क्रेडिट हो रही है। इसी चीज को हम डबल एंट्री सिस्टम से के नाम से जानते हैं। यही चीज होती है हमारी डबल एंट्री सिस्टम। यानी एक जगह यदि आपने डेबिट में एंट्री करी है तो दूसरी जगह क्रेडिट में एंट्री करना है। अब मैं आपको जर्नल के बारे में बताता हूं। जर्नल जनरल करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन्हें हम 3 प्रकार के अकाउंट की श्रेणी में डालते हैं। 3 प्रकार के अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। नंबर 2, रियल अकाउंट। और 3, नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट हमने लिखा पर्सनल अकाउंट। हर एक अकाउंट के नियम होते हैं। पर्सनल अकाउंट में कौन सी चीजें आएगी, जो भी नाम से रिलेटेड है। राम से माल खरीदा, शाम को पैसा दिया, और सपोज करो और कोई चीज किसी से खरीदी हो तो वो आ सकती है ना। तो ये सब चीजें आएगी नेम से रिलेटेड। जहाँ पर नेम कहा गया है तो वहाँ पर एक अकाउंट होगा, पर्टिकुलर उस नाम का एक अकाउंट होगा, पर्टिकुलर उसी नाम का एक अकाउंट होगा। ओके, अब इस पर्सनल अकाउंट का आपका रूल क्या है, दैट इज रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट किसको, रिसीवर को, पाने वाले को डेबिट करो, एंड क्रेडिट गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यदि आपने कोई चीज किसी एक्स नामक व्यक्ति को बेची है, इसका मतलब एक्स क्या हो गया है, ही इज द रिसीवर, तो एक्स अकाउंट को डेबिट करना है, ये बोलता है पर्सनल अकाउंट का सिद्धांत, कि इसे हमें डेबिट करना है। ठीक। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब कोई भी वस्तु से संबंधित चीजें हैं वो रियल अकाउंट में आएगी। और इसीलिए इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। अब आपने कोई भी वस्तु खरीदी है, वस्तु क्या हो सकती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, व्हीकल, प्लांट, मशीनरी, लैंड, कोई भी वस्तु, जो वस्तु है उस वस्तु को, सपोज करो आपने लैंड खरीदी तो लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका जा क्या रहा है, जो भी जा रहा है, सपोज करो आपने कैश दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यदि आपने बैंक से कोई चेक दिया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
जो भी आपने दिया है वो चीज़ आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ये आपका दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो वस्तु से संबंधित है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस आते हैं एंड इनकम आती है। इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gains। नॉमिनल अकाउंट, जितने भी खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस में, किस टाइप के खर्चे हो सकते हैं? नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट, करेक्ट, वेजेस, कार्टेज, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेट्रोल, फ्यूल, ये सब इतने सारे खर्चे जो हर एक जगह होते रहते हैं, उन सभी खर्चों को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। आपने किसी को वेजेस दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट, जो भी दिया। और यदि कहीं से कोई इनकम हो रही है, जैसे इनकम क्या किस टाइप की हो सकती है? रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, फिर आपका इस टाइप के जो है वो इनकम होगी। तो वो इनकम या गेन्स कहीं से होती है, उसको हमें क्रेडिट करना है। तो ये हमारे 3 रूल्स हैं। इन तीनों रूल्स को हमेशा आप ध्यान रखें। इसके आधार पर जब हम जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि हमने हर एक नियम का पालन किया है। ट्रांजैक्शन कोई भी हो उसकी डबल एंट्री करना है, 2 जगह एंट्री करना है, 2 खातों में प्रभाव जाना चाहिए। 2 खातों में भी, एक में डेबिट जाएगा, दूसरे में क्रेडिट जाएगा। और 2 खाते कोई से भी हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का एक खाता हो सकता है, रियल अकाउंट का 1 या 2 दोनों हो सकते हैं, नॉमिनल का भी 1 या 2 दोनों हो सकते हैं। किसी भी खाते में प्रभाव जाना चाहिए। चलिए अब मैं आता हूं अगले उस पे, जिसको बोलते हैं अपन अब हम आते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के अंदर इसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले वो मैं बताऊंगा आपको। जो ये एक्चुअल में एक बुक ही होती है, ठीक है। ये डेट आ जाएगा यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा LF, ये अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। जनरल ये एक प्रकार की बुक होती है जिसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज की जाती हैं। जनरल एंट्रीज के लिए इसमें डेट, चूंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मतलब जैसे जैसे जो जो ट्रांजैक्शन होते जाता है उसकी एंट्री डेट वाइज होती जाएगी। पर्टिकुलर्स में एंट्री का नाम आएगा एवं उसका नरेशन आएगा। LF लेजर फॉलो, इस एंट्री की जो दो, यहाँ पर एक डेबिट एंट्री होगी, एक क्रेडिट एंट्री होगी। तो डेबिट की डेबिट के लेजर के अंदर एंट्री करना है, क्रेडिट की क्रेडिट के अंदर लेजर में एंट्री करना है, और उसका अमाउंट यहाँ आएगा। तो अब हम आते हैं एंट्री किस टाइप से करते हैं। जैसे डेट हमने लिखा 1 जनवरी 2020। पर्टिकुलर्स में सपोज करो एक हमने एंट्री की है कि जो व्यक्ति है, दुकान का स्वामी और रामनाथ है, उसने खुद ने 10,000 रुपये कैपिटल से व्यापार चालू किया। तो मतलब उसने क्या चीज लाया है? कैपिटल, ठीक है। कैपिटल ये क्या है? एक्चुअल में देनदारी है। बिजनेस में यदि कोई भी व्यक्ति पैसा दे रहा है, इसका मतलब बिजनेस क्या बोलेगा कि ये पैसा उसे वापस लौटाना है। कैपिटल मतलब ये खुद व्यक्ति ने
अपने व्यक्ति ने अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, उसने अपना पैसा लगाया है, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा क्रेडिट। जो भी व्यक्ति को हमें पैसा देना है, जिससे हमने पैसा लिया है या सेवाएं ली है और उसको पैसा देना है, वो हमारा क्रेडिटर हो गया है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा। और उसके बदले में हमारे पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि कैश दे रहा है वो, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या है, ये हमारा रियल अकाउंट है, और जो आता है उसे डेबिट करो, ये उसका रूल है, रूल नंबर 2। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, रुपीज 10,000 इधर से। ओके, इसका नरेशन आ जाएगा। कैपिटल प्रोवाइडेड टू बिजनेस, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। अब हम आते हैं दूसरी एंट्री के ऊपर। सपोज करो दूसरी एंट्री है कि शाम से माल खरीदा। शाम से माल खरीदा मतलब हमारे पास में दो चीजें हो जाएगी, एक तो शाम का अकाउंट हो जाएगा और एक खरीदा मतलब परचेसेस अकाउंट हो जाएगा। खरीदा है मतलब माल आ रहा है, रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला है, जो आता है उसे डेबिट करो। माल आ रहा है तो माल को हमें डेबिट करना पड़ेगा, परचेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। शाम, शाम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। शाम क्या है, देने वाला है, माल हमारे पास आया लेकिन शाम के पास से तो गया ना, क्रेडिट द गिवर। तो अब हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, सपोज करो ये हमने लिखा 2/1/2020 और इसमें हमारी एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू शाम। सपोज करो हमने 5,000 का माल लिया था यहाँ से, 5,000 रुपये। ओके, यहाँ लिख देंगे परचेस्ड फ्रॉम शाम, गुड्स परचेज फ्रॉम शाम। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री, 5 तारीख को हम तीसरी एंट्री करने जा रहे हैं। क्या एंट्री होगी इसमें, एक हमने सपोज करो वेजेस का पेमेंट किया है ₹300। तो वेजेस हमारा तीसरा वाला था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ये वेजेस पे किया मतलब वेजेस, और एक हो गया दूसरा अकाउंट कैश। गया क्या हमारे यहाँ से, कैश गया है, और जितने खर्चे हैं उन सबको डेबिट करना है। ये तो हमने पहले ही देख रखा है, हमारे रूल नंबर 3 में नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। तो वेजेस अकाउंट को हमें डेबिट करना है। और टू कैश, ये कितना हो जाएगा, सपोज करो 300 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली एंट्री अपन फिर करते हैं।
इसके बाद में अगली एंट्री हम करने जा रहे हैं, माल हमने बेचा। सपोज करो कि माल हमने कैश में बेचा है। कैश में बेचा तो क्या होगा हमारे पास में, सेल्स, एक वो चीज़ आ गई कि हमारा माल जा रहा है सेल्स, और दूसरा कैश आ रहा है। दोनों अकाउंट कौन से हैं, दोनों अकाउंट रियल अकाउंट हैं, जिसका नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, और जा क्या रहा है, टू सेल्स। सपोज करो हमने 2000 का माल बेचा कैश में, इसमें भी कैश से सेल्स नरेशन लिख दिया 2020, ठीक है। देन और कोई एंट्री अपन ऐसे ले सकते हैं। आपने सपोज करो फर्नीचर खरीदा, ये लिख दो इसमें, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। कैश में लिया या क्रेडिट में लिया है, अब हम इसमें करते हैं क्रेडिट में लिया। किससे लिया, उसका नाम आना चाहिए। सपोज करो रामलाल से लिया, ठीक है। तो रामलाल क्या है, फर्नीचर देने वाला है, पैसा उसको नहीं मिला है, रामलाल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो देने वाला है। पर्सनल अकाउंट का सिद्धांत है देने वाले को क्रेडिट करो। और फर्नीचर क्या है, ऑल द असेट्स, रियल अकाउंट ऑल द असेट्स, ऑल द जो भी आता है उसे हमें डेबिट करना है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सपोज करो 15/1/2020 को हमने ये एंट्री करी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रामलाल, ओके। यानी देंगे फर्नीचर परचेज। सपोज करो 5000 का फर्नीचर हमने परचेज किया, ये एंट्री कर दी। तो इस टाइप से हमें जर्नल एंट्रियां करने को आएगी, एग्जाम में आएगी, और आपको ट्रांजेक्शन दे देंगे कि ये ट्रांजेक्शन हुआ, फलाने व्यक्ति की बुक्स में जनरल एंट्रीज आपको करना है। हमें 2 अकाउंट देखना है, 2 अकाउंट को पहचानना है, उसका रूल लगाना है, और उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट की हमें एंट्री करना है, ये जनरल एंट्री करना है। ये हमारा पहला चैप्टर है बुक का, बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जनरल एंट्रीज आप और आगे प्रैक्टिस कीजिए, क्या क्या कर सकते हैं इसमें अपन, और उसके बाद में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है।